चंद्रयान-3 के हर एक सक्सेसफुल पड़ाव पर छलक रहे हैं इस वैज्ञानिक के आंसू। जी हां, आपने सही पहचाना, श्री के सिवन, इसरो के भूतपूर्व चीफ। शायद आप नहीं जानते होंगे कि बचपन में ये आम बेचकर गुजारा करते थे। हम लोग जो छोटी छोटी दिक्कतों से घबरा जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, हम सब के लिए मिसाल है इस साइंटिस्ट का जीवन। सो अगर आप आज किसी दिक्कत से गुजर रहे हैं, कुछ मोटिवेशन की तलाश में हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हमें यकीन है कि इस वैज्ञानिक का जीवन आप में अपने सपनों को पूरा करने का नया जोश भर देगा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त चंद्रयान-3 अपने 5वें ऑर्बिट चक्र में घूम रहा है और 31 जुलाई के दिन ये चांद के ऑर्बिट के लिए निकल जाएगा। जैसे जैसे ये अपने ऑर्बिट्स को बदलता गया, वैसे वैसे एक वैज्ञानिक की आंखें भी नम होती गई। आज हर किसी को इंतजार है चंद्रयान-3 के सफल होने का और सब चाहते हैं कि जब चंद्रयान-3 चांद पर लैंड करे तो के सिवन इसरो के हेडक्वार्टर से इस बेमिसाल मंजर को देखें। क्या आप भी के सिवन को देखना चाहते हैं फिर से इसरो और चंद्रयान के बीच? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, भारत की शान के सिवन लिखकर। दोस्तों, ये वही इंसान हैं जिनको हमने 2019 में पूरे विश्व के सामने रोते हुए देखा था। उनकी आंखों में आए आंसुओं को देखकर ही हम बता सकते थे कि कितने जुड़े थे ये इसरो और भारत के चंद्रयान प्रोजेक्ट्स के साथ। एक तरह से इमोशनल अटैचमेंट था उनको। वैसे बात छोटी भी नहीं थी, क्योंकि चंद्रयान-2 का विक्रम लैंडर क्रैश लैंडर कर गया था। सॉफ्ट लैंडिंग का सारा सपना चकनाचूर हो चुका था। सारी मेहनत पानी में बह गई थी और भावनाएं आंखों में से आने वाले आंसुओं में बदल गई थी। दोस्तों, अब तैयार हो जाइए इस शख्स की कहानी सुनने और उससे प्रेरणा लेने के लिए। लोग सपनों को कहीं बीच में ही छोड़ देते हैं और लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं जब उनके रास्ते में कोई भी मुश्किल आती है। लेकिन आज के सिवन की कहानी आपके अंदर एक नया जोश भरने के लिए काफी होगी। लोग भटक जाते हैं अपने लक्ष्य से जिंदगी के ऊबड़ खाबड़ राहों में, लेकिन के सिवन एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे परेशानियां और प्रॉब्लम्स की वजह से रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, सफलता को पाना है। चलिए जानते हैं इस महान इंसान की पूरी कहानी। दोस्तों, कैलासावादीवु सिवन के संघर्ष की कहानी सच में आंखों में आंसू ला देने वाली है। एक जमाने में पेट भरने के लिए वो आम बेचने का काम करते थे। वहां से लेकर चांद के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग तक का सफर तय करने वाले के सिवन काफी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं। 14 अप्रैल 1957 को मेला सर्कल वे लाए, जो कन्याकुमारी के पास है, वहां पर इस महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ। परिवार इतना गरीब कि उन्हें पढ़ाने के भी पैसे नहीं थे। 8वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद आगे की स्टडीज के लिए के सिवन बाहर जाना चाहते थे, लेकिन पिता के पास फीस भरने के पैसे ना होने की वजह से सिवन ने अपने पापा के साथ आम के बगीचे में काम करना शुरू कर दिया। जब वो घर पर होते तो मजदूरों को बुलाने की बजाय उनके पिता उन्हें ही बुलाते थे। और कॉलेज के टाइम में भी जब सिवन घर आते तो खेतों में काम करने चले जाते। खेतों से आम लाते और बाजार में बेचते। इस तरह 12वीं तक का खर्चा निकल गया। लेकिन फिर वही सवाल आया, आगे की पढ़ाई कैसे करें? पैसे ना होने की वजह से उनके पिता ने उनका दाखिला घर के पास वाली कॉलेज में ही करवा दिया, ताकि कॉलेज के बाद सिवन पिता की मदद कर सकें। बीएससी करते इस विद्यार्थी के पास कपड़े लेने तक के पैसे नहीं थे, तो सिर्फ धोती, कुर्ता और चप्पल पहनते थे। चाहे नया चप्पल लेने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन स्टूडेंट तो ब्राइट थे। 100 में से 100 स्कोर रहता था उनका मैथ्स में। इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT में जाने का फैसला किया। के सिवन ने बताया कि जिंदगी में पहली बार पाँव में सैंडल पहने थे और पैंट भी, जब वो MIT में पढ़ने गए थे। MIT से 1980 में बीटेक और फिर 1982 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की मास्टर्स डिग्री भी हासिल की और के सिवन एक महान वैज्ञानिक बन गए। दोस्तों, सफल होने की, आगे बढ़ने की, देश की सेवा करने की और
भारत को स्पेस सेक्टर में आगे बढ़ाने की कितनी भूख होगी इस इंसान में, क्योंकि 1970-80 के दशक में इतनी पढ़ाई कर इतना बड़ा वैज्ञानिक बनना उतना आसान नहीं था, जब टेक्नोलॉजी भी अभी आगे बढ़ रही थी और रिसोर्सेज भी काफी कम थे। K7 को 1982 में ही इसरो में जॉब मिल गया था, जब इसरो PSLV रॉकेट पर काम कर रहा था। PSLV रॉकेट को धरती के ऑर्बिट में छोड़ने के लिए 7 का बनाया एशिया सॉफ्टवेयर काफी मददगार रहा। इस सॉफ्टवेयर को सितारा नाम दिया गया। इस सॉफ्टवेयर के फेमस होने से पूरे वैज्ञानिक जगत में K7 का नाम काफी बड़ा हो गया। उस समय इसरो ने PSLV से आगे बढ़कर GSLV पर काम करना शुरू कर दिया, जो कि एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। लेकिन दोस्तों, GSLV अपने पहले टेस्ट में फेल हो गया। फिर इसरो ने GSLV की जिम्मेदारी K7 को सौंपी, जिसमें वो काफी सफल भी रहे। उन्होंने GSLV रॉकेट का सफल परीक्षण किया और अपनी काबिलियत को पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया, जिसकी वजह से वो इसरो के रॉकेट मैन कहलाने लगे। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, इसरो के रीयूजेबल रॉकेट्स की जिम्मेदारी भी K7 ने अपने कंधों पर ले ली। जी हाँ दोस्तों, ये वही रीयूजेबल रॉकेट्स हैं जिनके बारे में हमने पहले ही वीडियो बना रखी है, आपको आई आइकन में दिख रही होगी। अभी तक अगर आपने उसे नहीं देखा तो अभी देखिए, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। इस क्रांतिकारी परिवर्तनशील आइडिया से भारत भी रॉकेट्स को रीयूज करने वाला था, जो कि काफी बड़ी उपलब्धि होने वाली थी। K7 इन प्रोजेक्ट्स पर काम करते रहे और साथ ही 2006 में IIT बॉम्बे से एरोस्पेस में PhD भी पूरी कर ली। उनकी काबिलियत के कारण उन्हें लॉन्च व्हीकल फ्यूल डिपार्टमेंट के हेड के रूप में नियुक्त किया गया। सिर्फ एक ही साल में उनका प्रमोशन करके उन्हें विक्रम साराभाई लॉन्च व्हीकल डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया। सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते रहना जारी था। फिर से एक ही साल में K7 इसरो के चीफ के रूप में प्रमोशन पा लेते हैं, क्योंकि एक्स चीफ AS किरण कुमार रिटायर हो गए थे। उनकी मेहनत के लिए उन्हें कई सारे अवार्ड्स और मेडल्स से निवाजा गया। K7 के नेतृत्व में इसरो ने बड़े बड़े मिशंस लॉन्च किए, जिसमें 15 फरवरी 1917 का विश्व रिकॉर्ड एक साथ 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का भी शामिल है। ये रिकॉर्ड आज भी नहीं टूटा। उनके प्रयासों ने आज इसरो को इस मुकाम तक पहुंचाया कि इसरो ना सिर्फ भारत के लिए सैटेलाइट लॉन्च करता है, बल्कि दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को लॉन्च करके भी अच्छा पैसा कमाता है। चंद्रयान 2 मिशन भी इनकी ही गाइडेंस के अंडर 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ, लेकिन ये मिशन फेल हो गया और K7 भावुक हो गए। दोस्तों, इसरो के चीफ का कार्यकाल 3 साल का होता है, लेकिन K7 का कार्यकाल 1 साल और बढ़ाया गया और वो 2022 में इसरो के चीफ पद से रिटायर हुए। जब इस साल 14 जुलाई को इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, तो हर भारतीय को इनकी याद आई। चंद्रयान 3 की सक्सेस के साथ साथ हम सबको इनकी आंखों में इस बार खुशी के आंसू देखने का भी इंतजार है। दोस्तों, आप नहीं चाहते कि चंद्रयान 3 जब लैंड करे तो K7 भी हाजिर हों इसरो के हेड ऑफिस में? तो भारत की शान K7 लिखकर कमेंट बॉक्स को भर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी और श्री K7 जी की लाइफ स्टोरी से आपको प्रेरणा मिली तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।